लेकिन आरोपी जो है, आरोपी की तरफ से कोई भी ना फुटेज सामने आ रहा है, ऐसा क्यों क्यों कर रही है मीडिया? कहीं ना कहीं तो सस्पिशियस है, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ की फ्रेंड है मेन, तो सबसे ज़्यादा उससे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 3 थानों के सामने से गुजर गई गाड़ी और 3 थानों की में से कोई भी बीट ऑफिसर या नाइट ड्यूटी वाले किसी को नहीं पता। पठान मूवी में पहने हुए बिकनी पर आहत हो रही थी, महिलाओं की सुरक्षा पे क्यों हाथ नहीं होती? सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी पे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज देश की राजधानी में दिल्ली फिर से शर्मसार हुई, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है। नाम बदलते रहते हैं, साल बदलते रहते हैं, तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन बच्चियों की जो हालत है वो वैसी की वैसी रहती है। सोचिए, निर्भया कांड हुआ, पूरे देश सड़कों पर आ चुका था, लेकिन फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है। बच्चियों के साथ आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने होती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, क्या कहेंगे दिल्ली की घटना पर? दिल्ली की जो घटना हुई है मैम, ये बड़ी शर्मनाक है और इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरह से होना चाहिए। जो उसकी फ्रेंड है निधि, वो भी सस्पिशियस है। अभी आज देखने को मिला, मतलब हर घंटे 2 घंटे बाद में अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और निधि इसमें सस्पिशियस लग रही है। आप होर्डिंग बैनर लेकर आए हैं, सर, भाजपा वालों शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी को तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाना जाता है मैम, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंदर आती है, एलजी साहब के अंदर आती है। एलजी साहब, उसके सारे जो पावर है वो एलजी के साहब के हाथ में है। तो हमारा यही है कि एलजी साहब जो है वो इन्वेस्टिगेशन सही रूप से कराएं। और निधि सस्पिशियस है। निधि जो है उसकी फ्रेंड, कहीं ना कहीं कुछ मुझे इसमें बड़ा लग रहा है मामला। अच्छा, इसमें अंजलि की तरफ से मीडिया तमाम तरीके की चीज़ें दिखा रहा है कि वो नशे में थी, वो दारू पीकर स्कूटी चला रही थी, लेकिन आरोपी जो है, आरोपियों की तरफ से कोई भी ना फुटेज सामने आ रहा है, ऐसा क्यों क्यों कर रही है मीडिया? कहीं ना कहीं तो सस्पिशियस है, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, किसी न किसी तरीके से तो गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो उसकी फ्रेंड है मेन, तो सबसे ज़्यादा उससे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी, मेरा तो यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इसका ज़रूर हो। और महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। मैडम, वही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे निर्भया कांड हुआ और अब ये कांड ऐसा हुआ, बीच बीच में भी और भी हुए, तो जहाँ तक उम्मीद है कि वो इसको थोड़ा सा और सही करने की ज़रूरत है। कि वो बताइए, 3 थानों के सामने से गुजर गई गाड़ी और 3 थानों की में से कोई भी बीट ऑफिसर या नाइट ड्यूटी वाले किसी को नहीं पता। सोचिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी और अपने आप को सच्चा हिंदू पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के लोगों को ये पता चल जाता है कि किसी आदमी के फ्रिज में बीफ रखा है या नहीं। 3 थानों के आगे से आरोपी एक लड़की को अपनी गाड़ी में उलझाकर घसीटते हैं 13 किलोमीटर तक, 1.5 घंटे तक वो सड़कों पर सिर्फ सोचिए तड़पती रहती है वो बच्ची, और इस पे कोई पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। सोचिए, तब पुलिस सड़कों पर तैनात रहती है, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है, तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अनदेखी है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में जो है सरनेम के आधार पे इंसाफ मिलता है, जाति के आधार पे इंसाफ मिलता है। गरीब बच्ची के साथ लगातार उत्पीड़न होता रहता है, जाति के भेदभाव होते रहते हैं तमाम। सोचिए, महिला की सुरक्षा को लेकर जब सवाल होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी महिला हूँ। आज अंजलि शिकार हुई है, कल निर्भया शिकार हुई थी, हाथरस की बेटी याद है, मनीषा वाल्मीकि। उसके बाद आए दिन ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और उन्हीं के नेता जो हैं वो तमाम तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं। सोचिए, खेल मंत्री याद है, उन्हीं की कोच ने उन पर आरोप लगाया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, उनको धमकाया जाता है और उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान, जिसमें सिर्फ महिलाओं का जो सम्मान है वो सिर्फ जुमले और उसके वादों में है, लेकिन एक्चुअल में महिला का सम्मान धरातल पे जब आप देखेंगे तो महिलाएं जो हैं सुरक्षा की भीख मांग रही हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, इस देश की मीडिया के लिए शर्मनाक है, इस देश की प्रशासन के लिए शर्मनाक है, और इस देश में जो मौजूदा सरकार है उस पर तमाम ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अपनी सरकार में
रहते हुए प्रशासन उसके कंट्रोल में है, एलजी का शासन है दिल्ली के अंदर, तब भी महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है। इस पर सोचना चाहिए कि तमाम संगठन हिंदू मुसलमान मुद्दे पे एक्टिव हो जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर याद है, तलवार और चाकू छुरी तेज धार करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा बयान दे रही थी। अब उनके अंदर आक्रोश नहीं है, उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। जिनकी भावनाएं पठान मूवी में पहने हुए बिकनी पर आहत हो रही थी, महिलाओं की सुरक्षा पे क्यों आहत नहीं होती? सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी पे, प्रशासन पे, तमाम मीडिया चैनल्स पे, जो सिर्फ उस बच्ची को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और असल मुद्दों को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।